अब ये लटकाए रखने का फायदा नहीं है इसलिए। आज मैं भी खत्म कर लूंगा ग्रुप थ्योरी, लग रहा है जितना भी हो पाएगा। अब हो तो जाएगा ही जाएगा। ग्रुप थ्योरी में भी इसके बाद एक दो होमोमॉर्फिस आइसोमॉर्फिक मैप्स बताने, फिर आप बल्ले बल्ले करना जाके ग्रुप थ्योरी का असाइनमेंट मैम भी। एक बात बताओ, एक एक बात एक क्वेश्चन बात पूछ लेता हूँ। ये मैं करा रही हूँ अभी। हाँ। नहीं नहीं, एक क्वेश्चन ले लो मैम, एक क्वेश्चन। हम्म। एशियन का कितना साबरू होता है, ये कैसे देखूं मैम? ऐसा कोई जनरल बोलूँ तरीका मैम? नहीं है ऐसे इनके सब ग्रुप्स देखने का। ये तो फिर कैसे असाइनमेंट में देखूं? आएगा ना, असाइनमेंट की तो दिक्कत होगी। वो एस फोर के अलग होते हैं, बाकी सबके तो एक ही होते हैं, तीन ही होते हैं। नॉर्मल सब ग्रुप देखने हैं तो हाँ, नॉर्मल तो 3 ही होते हैं। सब ग्रुप हाँ मैम, देखने हैं तो नॉर्मल ही इन कर रहे हैं। देखने के लिए कोई ऐसा खास इन दिक्कत। जनरल बात कर रहा हूँ मैम। मतलब नॉर्मली, नॉर्मल तो पता है। मतलब नॉर्मल क्या होगा, एसएन बाई ई, एसएन बाई एसएन, जनरल जैसे मतलब एसएन मुझे मॉड ये सी। बताओ, प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन मिला वो आज तक कि जनरल सब ग्रुप पूछ लिया ऐसे में? आप उतने पे रहो जितना आपसे पूछा गया है, उससे एक स्टेप आगे पूछा जाएगा, उससे 10 अच्छा। स्टेप आगे नहीं पूछा जाएगा। जितना आपको कराया गया है सफिशियंट है। हो सकता है मैंने कम कराया हो, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन अगर आपसे पूछ भी लिया जाता है ऐसे इनके सब ग्रुप बताओ एग्जाम में, तो उस क्वेश्चन पे ध्यान देने की बजाय आप और क्वेश्चंस पे ध्यान देना। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ अच्छा अच्छा। कि ग्रुप थ्योरी कर लिया है हाँ इसका मैम। मतलब ये नहीं कि 100% पीछे पड़ जाना है। ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पीछे ही पड़ जाओ किसी सब्जेक्ट पे। ओडी में क्वेश्चन की एक्यूरेसी ज़्यादा होती है एक्यूरेट होने के, तो इसका मतलब ये नहीं कि पीछे ही पड़ जाए हर चीज़ के। इसीलिए अलग अलग सब्जेक्ट्स किए जाते हैं ताकि हमारे चांसेस अलग अलग सब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। एक ही सब्जेक्ट पे अच्छा, पीछे नहीं पड़ना है कभी भी एग्जाम में, तो जितना कराया गया उतना सफिशियंट है। ठीक है मैम। ये बाकी वाला मोटिवेट थोड़ा थोड़ा दिया करो मैम। मैं तो हमेशा ही देती हूँ, आप लोग भूल जाते हो मुझे लगता है। जितना कराया मैम गया है इतना तेज हो गया मैम। हो सकता है मैंने कम कराया हो। मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है। अब आपको प्रीवियस ईयर देख के समझ में आता होगा कि कम कराया है, ज़्यादा कराया है, उतना ही कराया है, कैसा कराया है, और मैम, मेरे एग्ज़ाम को तो कैसा नहीं आया है। लग रहा कि आपने कम कराया। अच्छा ठीक है, वो रुड़की पे डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम कैसा आएगा। ठीक है, हाँ मैम। वो आईआईटी जैसा बनाएगी वैसा एग्ज़ाम आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपने जितना किया है उस पर कॉन्फिडेंस रखो। ये मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम हुई थी जब मैंने हाँ फर्स्ट टाइम कोचिंग ली थी नेट की। और हाँ मैम। मैंने जिस कोचिंग सेंटर से कोचिंग ली थी वहाँ पे हमेशा मुझे ये डाउट रहता था कि इन लोगों ने कम कराया है, इन लोगों ने ये चीज़ कम कराई, इन लोगों ने ये चीज़ कम बताई। उस डाउट की वजह से हम्म। आपको एग्ज़ाम में बहुत नुकसान होता है। ये बात ध्यान रखना, एग्ज़ाम में हो ना हो, एग्ज़ाम से पहले आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, जो अच्छी बात नहीं है। जिस टीचर अच्छा। ने जो जो कराया है, जितना सिलेबस कराया है उस पर कॉन्फिडेंस रखो। हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में जिसके रिगार्डिंग मैंने कंसेप्ट नहीं बता रखा, तो उस क्वेश्चन पे फोकस करने की बजाय आप उस पे फोकस करो ना जो आपको आता है। सिंपल सी चीज़ है। हाँ मैम। कम ठीक ज़्यादा है के मैम। चक्करों में आपको कोई पढ़ने का फ़ायदा भी नहीं है, हो सकता है आपका लॉस ही हो गया हो। लेकिन अब आप उस लॉस पर फोकस करने लग जाओगे तो फिर आप अपनी आती हुई चीज़ों को बर्बाद करना शुरू कर दोगे। हाँ मैम। तो उस चीज़ पर फोकस करो जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, और जो हमने करे हुए हैं पर उसमें से भी वीक पॉइंट्स हैं पर इम्पोर्टेंट हैं, उन पर भी फोकस करो। अभी टाइम है ये सब चीज़ें करने का। मैं जब नेट का ठीक है एग्ज़ाम मैम। पहली बार देने जा रही थी, मेरा सिलेबस ढंग से सिलेबस ही नहीं कराया गया, तो सच्चाई है वो, ढंग से सिलेबस नहीं हुआ था। दूसरी बात, आपको इतना टाइम मिल रहा है ना एग्ज़ाम से पहले 1 महीना, मेरे पास 1 महीना भी नहीं था कि मैं पुरानी चीज़ें उठा के देखूं और उनको अच्छे से रिवाइज कर सकूं। तो आप लोग अपने आप को खुशनसीब मानो कि आपके पास एग्ज़ाम से पहले 1 महीना है। दूसरे लोगों को मत देखो कि जो 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं। डजेंट मैटर वो हाँ कब से मैम। क्या कर रहा है, कितना कर चुका है, कहाँ से कोचिंग ले चुका है। अभी सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान दो कि हमें जो आता है उसमें कैसे अपना बेस्ट देना है। भले ही आपने कम ठीक है किया हो, मैम। भले ही आपने ज़्यादा कर लिया हो किसी से, डजेंट मैटर, ये सब चीज़ें मैटर ही नहीं करती। एग्ज़ाम में आप कैसे परफॉर्म करोगे वो चीज़ मैटर करती है। एग्ज़ाम में अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आता है, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछता है, उसमें आप फॉर्मूला लगा के 5 मिनट 10 मिनट वेस्ट करके आंसर निकाल रहे हो या कोई ट्रिक लगा के
डायरेक्टली आंसर निकाल रहे हो, वो चीज़ मैटर करती है। हमेशा फॉर्मूलाज काम नहीं आएंगे एग्जाम में। हम्म। फॉर्मूला आपको फंसाने के लिए होते हैं कई बार, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ काउंटर एग्जाम्पल्स लो। यस मैम, समझ गई। एग्जाम में ये सोच के बैठना कि मुझे सब आता है, और जो चीज़ नहीं आती वो भी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, मेरे अंदर वो ट्रिक्स हैं, मेरे अंदर एग्जामिनर के पैटर्न को समझने वाली जो कैपेसिटी है वो है। हमेशा अच्छा। नॉलेज से नहीं होने वाला पेपर। अगर आप सिर्फ नॉलेज लेके जाओगे तो पक्की बात है आपका क्रैक नहीं होने वाला। तो इसी सब चीज़ों की प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज होती है। आप सिर्फ नॉलेज उठा के फॉर्मूलाज का सेट उठा के लेके दिमाग में चले जाओगे बिना टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस किए, बिना कुछ प्रैक्टिस किए, नहीं होने वाला। ये बात ध्यान रखना। टेस्ट सीरीज में ये देखो कि मैं कैसे चीज़ों को समझ पा रहा हूँ, क्या कहीं कमी रह रही है। तो अब कहीं कमी रह रही है तो अपने टीचर से, अपने दोस्तों से कंसल्ट करो कि मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे हैंडल किया, आपने कैसे किया, क्या और भी कोई तरीका अच्छा। था, क्या कोई बेटर तरीका हो सकता है, या मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा था इस क्वेश्चन में। ये सब चीज़ें अच्छा। डिस्कस करो एक दूसरे से। अब ये तरीका, ठीक। अब ये डिस्कस करने का टाइम नहीं कि एसएन के सब ग्रुप बताना मैंने, नहीं। वो आपने नोट्स भी हैं आपके पास, आपके पास क्वेश्चंस भी हैं, हम्म। वो आप खुद कर सकते हो। लेकिन मैनेज से आपको क्या हम्म। डिस्कस करना है कि उसने कौन सी स्ट्रेटेजी लगा के वो क्वेश्चन 2 मिनट में कर दिया जिसमें आपको 5 मिनट लग रहे थे। ये डिस्कस करना है एक दूसरे से। ठीक है मैम। और जो कंसेप्ट्स हमने पढ़े हुए हैं, अगर मेहनत को वो कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से आता है तो वो उससे डिस्कस करना है। कंसेप्चुअली क्या डिस्कस करना है एक दूसरे से, कि जो कंसेप्ट दूसरे को ज़्यादा अच्छे से आता है, वो उसको ज़्यादा अच्छे से समझता और अप्लाई करता है, वो उससे डिस्कस करो। स्ट्रैटेजीज डिस्कस करो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। इससे ज़्यादा कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। और ना ही एक दूसरे से ये पूछने की ज़रूरत है, ये बात हम अपने दिमाग में माइंड करके रखें कि एक दूसरे से ये कभी मत पूछना कि तुम्हारी कितनी तैयारी हो गई। किसी हम्म। का कुछ भी हो गया हो, कोई अभी पेपर का जस्ट अगले दिन पेपर देने के लिए तैयार बैठा हो, डजेंट मैटर। आपको अपनी तैयारी लेकर जाना है और पेपर में अपनी तैयारी के बेस पे पेपर दोगे, किसी और की तैयारी के बेस पर नहीं। अगर सामने वाले की तैयारी ज़्यादा हो गई है, अगर उसने ग्रुप हम्म। थ्योरी कंप्लीट कर लिया और आपका नहीं हुआ, तो आपको हम्म। अंडर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। और सामने वाले ने ग्रुप थ्योरी हम्म। नहीं कंप्लीट किया और आपने कर लिया, तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। दोनों केसेस खतरनाक है। सामने वाले से कभी ये नहीं पूछना कि आपकी तैयारी कितनी, चाहे वो कितना ही बड़ा बेस्ट फ्रेंड हो आपका। हाँ। डिस्कस क्या करनी है, स्ट्रेटजीज डिस्कस करनी है, इसके अलावा कुछ डिस्कस नहीं करना। थोड़े बहुत कंसेप्ट जो आपको लगते हैं कि इस व्यक्ति के कंसेप्ट मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है, वो डिस्कस करना है। इसके अलावा कुछ नहीं डिस्कस करना। ठीक है मैम। ये महीना बहुत और एक। इंपॉर्टेंट है। आप गलत चीज़ों में पड़ जाओगे हाँ। और फिर बाद में आप अंडर कॉन्फिडेंस में आके, जैसे आप कह रहे हो स्ट्रेस हो रहा है, चलो वो तो किसी और वजह से हो रहा है आपको स्ट्रेस, लेकिन ये सब बातें भी हाँ मैम। सोचना छोड़ दो कि कम कराया है या ज़्यादा कराया है। वो तो दिमाग में नहीं रहता कि कम कराया ज्यादा कराया, क्योंकि मेरे को तो लगता है कि आपने मतलब आपका अगर वो चीज में करके जाओ ना, आप जितना कराए हो तो हो जाएगा, मतलब वो तो मैम सफिशियंट है, मेरे लिए तो आपने जो सफिशियंट है। ग्रुप के भी पढ़ाया वो मैम हमारा सेमेस्टर की 6 महीने में भी नहीं पढ़ा सच में। वो ठीक है देखो, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ कहती हूँ कि अपनी नॉलेज पर ज़्यादा भरोसा करके मत जाना। अपने जो टैक्टिक्स होती हैं, जैसे कहते हैं ना, एक स्ट्रैटेजी बना के आप चलते हो, युद्ध होने वाला है, कहीं वॉर हाँ। होने वाली है देश में, आप एक स्ट्रैटेजी बनाते हो, एक प्लान बनाते हो, आपका एग्जाम है, आपने एक प्लान बनाया। अब उस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करोगे, वो होती हैं टैक्टिक्स। अब वो एग्जीक्यूशन कैसे पता चलता है, जब आप टेस्ट सीरीज देते हो। हाँ। ये एग्जीक्यूशन बताएगा आपको, यानी ये टैक्टिक्स आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हो वो बताएगा। तो आपने जितना किया है, अच्छा किया बुरा किया, कॉलेज से अच्छा किया कॉलेज से ख़राब किया, डिप से अच्छा किया ख़राब किया, किसी और कोचिंग से अच्छा किया ख़राब किया, डजेंट मैटर। आप सिर्फ अपनी अब टैक्टिक्स पे ध्यान देना शुरू करो। ना भावनाओं में बह के कहो कि बहुत अच्छा किया, ना भावनाओं में बह के कहो कि बहुत ख़राब किया। अब आप अच्छा। इनको अप्लाई कैसे करोगे, इस पे ध्यान दो। आप हम्म। क्वेश्चन को 5 मिनट की बजाय 2.5 मिनट में कैसे करोगे, और 2.5 मिनट की बजाय 1 मिनट में कैसे करोगे, इस पे ध्यान दो। अपना टाइम रिड्यूस करो, टाइम को रिड्यूस करो, और एक्यूरेसी कैसे
आप करोगे इस पे ध्यान दो। और ये चीज़ें सिर्फ आप अपने लिए बेस्ट समझ सकते हो और दूसरे से थोड़ी बहुत टिप्स ले सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये सब चीज़ें आप करके सीखोगे, इसलिए टेस्ट कम से कम 10 टेस्ट जरूर देना। आपके पास टाइम है, आपकी तैयारी नहीं है, तब भी 14 तारीख से टेस्ट देना शुरू कर दो। हाँ मैम, वो तो कर दूंगा। चाहे आपका ग्रुप थ्योरी रहता है, रियल एनालिसिस रहता है, फिर भी टेस्ट देना शुरू कर दो, क्योंकि आपने सब्जेक्ट वाइज दे रखे हैं, आपको थोड़ा थोड़ा हर सब्जेक्ट का आइडिया है। हाँ मैम। इन बातों का ध्यान रखना जो बताई है। वैसे रिकॉर्ड भी हो गई, किसी को सुननी हो तो दोबारा जाके सुन लेना। ठीक है, ठीक है मैम। स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा आपका कोई लॉस नहीं हुआ है। आज हमारी एक इंटरनेट इशू हो गया था, थोड़ा सा सर्विस चल रही है उसकी, वाईफाई की, और मेरे फ़ोन में भी नेट नहीं था, मैं रिचार्ज कराने में ध्यान नहीं देती हूँ, तो फिर थोड़ा नेट अरेंज किया, तब मैं इंटरनेट लेके आई। देखो, पिकार्ड यूनिकनेस एंड एग्जिस्टेंस थ्योरम मैं करा रही हूँ एक बार। फर्स्ट ऑर्डर की इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, वैसे मैं ये कई बार आपको बता चुकी हूँ, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम। अब जो मैं बता रही हूँ एक बार उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, और आपको यही वाली समझनी है, ये सोच लेना बस। इसके बेस पे मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी कि क्वेश्चन आएगा तो कैसे आ सकता है। बस 15 मिनट का टॉपिक है, आराम से प्यार से बैठ के सुन लो। कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। और अब अपने ऊपर टाइम ज़्यादा देना शुरू करो। ज्ञानेश, आपकी क्लासेस कोचिंग कब ख़त्म हो रही है? एग्ज़ाम में 1 महीना मैम रह कौन से हम्म? मैं जो लेता हूँ वो क्लासेस? हाँ हाँ, जो आप लेते हो। नहीं मैम, वो तो खत्म नहीं होगी, नहीं कर सकता मैं। नहीं कर सकते, लेकिन आपको टाइम ज़्यादा देना होगा अपने आप को, क्योंकि आपका कॉलेज भी है ना, अदरवाइज मैं नहीं कहती। आपको अपने जैम के यस एग्ज़ाम मैम। पे भी फोकस करना होगा ना, मुझे आपसे उम्मीद बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं कहती हूँ कि अपना थोड़ा सा टाइम भी निकालो। जैसे कई बार ग्रुप में क्वेश्चंस कोई पूछता है, आप लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं होता कि आप उसको देख सको, आप लोग टाइम नहीं निकाल पा रहे। जैसे मैंने सिर्फ मेहनत को सॉल्व करते हुए देखा, रवि ने कोई क्वेश्चन पूछा है तो मेहनत सॉल्व करता है, मुझे लगता है बाकी किसी के पास टाइम ही नहीं निकल पाता है कि वो देखें क्वेश्चन। आपके पास दिन में 1 घंटा कुछ ऐसा फ्री निकलना चाहिए कि आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी कर सको। पर चलो कोई बात नहीं, जो मैम करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से अपने, जैसे आप ट्यूशन्स ले रहे हो या कॉलेज भी अटेंड करे, उसके हिसाब से मैक्सिमम टाइम निकालने की कोशिश करना। अभी आपका लास्ट मंथ है, दिस मंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इस मंथ में कुछ फालतू की चीज़ें नहीं सोचनी है। वो मैंने बताया है क्या क्या नहीं सोचना है, एक बार रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना या निर्मल्या मैनेक से बात कर लेना। और मुझे लगता नहीं आप फालतू की चीज़ें वैसे सोचते होगे, निर्मल्या ज़्यादा सोचता है ये सब चीज़ें। नहीं मैम, मैम मुझे सोचने के लिए टाइम नहीं मिलता ज़्यादा। सोचने के लिए टाइम ही नहीं मिलता, वो मैं समझ गई। सही बात है, अपने आप को इस दन हम्म, 10-15 मिनट, इस 10-15 दिनों में मेरे मतलब पढ़ाई थोड़ी कम हुई, नहीं तो मैं पहले करता था, बट मुझे वैसे क्योंकि अभी कॉलेज का थोड़ा, अभी तो पूरी तरह ऑनलाइन हो गया है, क्योंकि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हो गया है यहाँ पर अभी। अच्छा, तो ऑनलाइन हो गया हम्म। कॉलेज। हाँ, फिर भी आज मतलब हमारा क्रेडिट सिस्टम है ना, तो हमारे क्रेडिट्स के लिए हमें कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ती है, तो हमें आज हमारी फील्ड विजिट थी, तो मैं अभी घर पहुंचा हूँ, सुबह गया हूँ। तो, अच्छा, कॉलेज में थे आप? हाँ मतलब कॉलेज से एक स्टडी टूर थी मैम। अच्छा अच्छा, तो उसके मार्क्स हाँ, मिलते तो हैं, वह, कैसा होता है? हाँ, उसके क्रेडिट्स मिलते हैं हमें हमें 6 क्रेडिट्स चाहिए होते, तो ऐसे क्रेडिट्स जमा करने के लिए सर्टिफिकेट्स मिलने को, मतलब सर्टिफिकेट्स मिलने चाहिए, इसलिए कुछ कोर्सेस करने पड़ रहे हैं, या फिर ये स्टडी टूर, बाकी के सर्वेज ये करने पड़ रहे हैं अभी। अच्छा, चलो बस अपना, आप अपनी सिचुएशन बेस्ट खुद ही जान सकते हो, कोई दूसरा नहीं जान सकता। बस ये देखना कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कैसे निकाल सकता हूँ, ये सबके लिए कह रही हूँ। ठीक है, और अगर दिमाग में फालतू के ख्याल आ रहे हैं तो एक दूसरे से कभी बात कर लिया करो, सिलेबस के रिगार्डिंग नहीं,
कि हाँ मुझे टेंशन हो रही है तो क्या कर सकता हूँ मैं, मुझसे बात कर लिया करो। मैं एक लंबी 15 मिनट की स्पीच दे देती हूँ। और जो चीज़ें हैं उनको फेस करो निर्मल्या, चाहे वो 5 दिन का जो भी आपका इंटरनल असेसमेंट है उसको फेस करो, उसमें उतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है मैम। ज्ञानेश को देखो, ज्ञानेश से हमेशा इंस्पायर हो सकते हो आप। ये सोचो कि उस 5 दिन के अलावा मैं जो 25 दिन है मेरे पास उनमें अपना बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकता हूँ। हमेशा हमारा दिमाग इस साइन पे होना चाहिए, इस साइन पे हम जब तक फोकस रखेंगे तब तक हम जिंदगी में परेशान रहेंगे। ये परेशानी की वजह है, नेगेटिविटी। हमेशा उस चीज़ पे फोकस करो ना जो आपके पास 25 डेज हैं, ना कि 5 डेज जो आपके जाने वाले हैं। उनको बेस्ट बनाने की ठीक है कोशिश। मैम। ग्रुप 3 का टेस्ट हुआ क्या आज मैम आज था तो टेस्ट बाकी लोगों का? मैम मैम मैंने मैं तो नहीं कल दिया, सुबह दूंगा। सुबह नहीं देना है। मैंने आज रात में दिया। कल दोगे? एक्चुअली मैम तो मैं कल 3 बजे ना वो बजे से यूनिवर्सिटी का वो काम रहता है तो वो टाइम में नहीं हो पा रहा है कितने बजे? एक्चुअली, इसलिए। 3 बजे से। मतलब आज तो मैम 3:30 से था। 2 बजे और दे सकते हो? एक, हाँ 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 हाँ। 2 बजे देना आप, और बाकी सब 3 बजे। ठीक है। बाकी दोनों आप। ओके मैम। ठीक है। देखो, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉर्मल सी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा, ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन होती तो कैसी दिखती? आप जानते हो कि ऑटोनोमस होती है तो ये सिर्फ फंक्शन ऑफ वाई होता। ऑटोनोमस हमने करना सीख लिया ग्राफिकली। ऑटोनोमस इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी बहुत हाई चांसेस हैं कि उससे क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि अब वो ट्रेंडिंग टॉपिक टाइप का है, मतलब नेट में और जैम में और अलग अलग एग्जाम्स में। उसको ज़रूर कर लेना अच्छे से, उसके लिए मैंने अलग से नोट्स भी डाल रखे हैं। बाकी जो कल कराया था उसके रिगार्डिंग नोट्स मैं डाल चुकी हूँ। और आपका एक ब्रॉन्ज स्किन का टॉपिक रहता है, हाँ उसके नोट्स मैं डाल दूँगी हैंड रिटन से ही, थोड़ी सी मतलब बहुत अच्छे लिखे हुए नहीं है लेकिन आप समझ जाओगे। ठीक है, बहुत ख़राब भी नहीं लिखे हैं, बहुत अच्छे भी नहीं लिखे हैं, वो मैं नोट्स डाल दूँगी। अगर मैं ना डालूँ तो मुझे एक बार याद दिलाने देना। तो बाकी सारे टॉपिक्स आपके हो गए कलेक्ट। इतने ही टॉपिक आपको करने हैं, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं ओडी में। ठीक है, मन करे तो वो पढ़ सकते हो आप, क्या बोलते हैं, एम वाले नोट्स। अदरवाइज उसकी ज़रूरत अब है नहीं। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी ये फर्स्ट ऑर्डर की ऐसी होती है। अगर ये फंक्शन f कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, x और y का फंक्शन है किसी डोमेन D के अंदर एक्स वाई प्लेन में, और इसका पार्शियल डेरिवेटिव ऑल्सो कॉन्टिन्यूस है, मतलब करली एफ बाई करली वाई इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इन डोमेन डी, और एक्स नॉट वाई नॉट कोई भी डोमेन का पॉइंट है, तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। इसका कंप्लीट कंक्लूजन निकल के आता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो मैं एक बात बताती हूँ कि अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन की गारंटी मिलती है, एग्जिस्टेंस गारंटीड। और अगर 1+2 दोनों होल्ड कर जाएं तो क्या होता है? यूनिकनेस गारंटी हो जाती है, यूनिकनेस गारंटीड। शायद मैंने ये बता दी थी लेकिन मैंने इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस नहीं बताए थे। तो हम क्वेश्चन एक बार देखते हैं, मतलब कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक बार एक क्वेश्चन आया भी हुआ है एग्जाम में, रेयर चांसेस हैं बट ठीक है हम टॉपिक कर लेंगे। तो इसका एक बार मैं कंक्लूजन लिख लेती हूँ कि कंक्लूजन किस तरीके से इन्होंने लिखा है इन दोनों बातों का, यानी 1+2 का कंक्लूजन ये है कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन phi of the differential equation defined in some interval
मतलब ऑल इन ऑल आपको ये समझना है यूनिक होगा सॉल्यूशन, बट ठीक है चलो, ये लाइन आप पढ़ भी लो साथ में, अच्छा लगेगा, आपको फीलिंग आ जाएगी। वेयर, इस डोमेन के अंदर आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वेयर एच इज वेरी स्मॉल, सफिशिएंटली स्मॉल नंबर, और ऑब्वियसली एच पॉजिटिव ही होगा। हम्म, अच्छा एक चीज़ और है साथ में, कंडीशन भी थी यहाँ पे, इसके साथ एक कंडीशन भी है। मतलब अगर सेकंड और फर्स्ट दोनों की बात कर रहे हो तो यहाँ पे कंडीशन होगी। फर्स्ट की बात करनी है सिर्फ एग्जिस्टेंस की, तो इसमें कोई इनिशियल कंडीशन नहीं है, तो मैं नीचे लिख देती हूँ इनिशियल कंडीशन दैट, मतलब इसका एक फाई सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, जो फाई सॉल्यूशन सेटिस्फाई करेगा द कंडीशन phi of x naught equals y naught। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली कैसे करेंगे मैं उसका एक बेहतर तरीके से एग्जांपल देती हूँ। देखो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट, देखो कैसे अप्लाई करना है इसको। dy by dx इज इक्वल टू y by x, y0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दिख रहा है कि फंक्शन क्या कॉन्टिन्यूअस है, एक सेकेंड, फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस इन द डोमेन डी ऑफ, मैम एक ना एक डोमेन तो मिल ही जाएगा जिसमें कंटिन्यूअस है। एक ना एक डोमेन तो मिल जाएगा, पर हमें पूरे आर पे जैसे चेक करना होता है सॉल्यूशन, तरीका क्या होता है पूरे आर पे चेक करना है, मतलब पूरे आर स्क्वायर पे। ठीक है, तो पूरे आर स्क्वायर पे अगर इस इक्वेशन और इस कंडीशन के हिसाब से बात की जाए तो क्या होगा। सबसे पहली बात तो हम चेक करेंगे कि एफ ऑफ एक्स वाई इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट। मैम 0 पे तो कंटिन्यूअस नहीं आएगा। जीरो पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव है दैट इज नॉट, दैट इज ऑल्सो नॉट कंटिन्यूअस। मिनट के लिए एग्जांपल छोड़ो, ये वाला एग्जांपल देखो। देखो इसमें किसके नेबरहुड में बात की गई है, वन के नेबरहुड में। वन के नेबरहुड में क्या वाई बाय एक्स को, यानी नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको प्रॉब्लम है, क्या एफ ऑफ एक्स वाई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आ जाएगा। इस पॉइंट की नेबरहुड में बात करते हैं, ठीक है वाई के भाई, नेबरहुड में आ जाएगा। पॉइंट्स की नेबरहुड में बात करेंगे, इन पॉइंट्स की नेबरहुड को डोमेन मान के इनके में बात करेंगे। मैं और एग्जांपल्स कराऊंगी तब देखना। तो इस पॉइंट की नेबरहुड में ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, बिल्कुल है। इन पॉइंट्स की ही नेबरहुड में, मतलब जब x 1 के आसपास है और y 0 के आसपास है, तो क्या डेल एफ बाई डेल वाई कॉन्टिन्यूअस है। पॉइंट की नेबरहुड में तो ये भी कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। ये वाले एग्जांपल्स और एग्जांपल दिखाती हूँ मैं तुम्हें, उसके बाद आएंगे हम उस पर वापस। देखो जैसे ये है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और y0 इज इक्वल टू 0 दे रखा है।
इसका जो एफ फंक्शन निकल के आएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। क्या वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है? ये तो पूरे आर पे कॉन्टिन्यूस है। और डेल एफ बाय डेल वाई करेंगे तो वो 2y निकल के आएगा, वो भी पूरे आर पे कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आएगा कि इस इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा हमें। इसका कैसा सॉल्यूशन मिलेगा? यूनिक। ये गारंटी है। वैसे इसको रिकार्टीज इक्वेशन कहा जाता है। इसका सॉल्यूशन निकालना हमने डायरेक्टली सीखा नहीं है कि कैसे निकालेंगे, लेकिन ये गारंटी मिल जाएगी कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है। मैं कुछ और एग्जांपल बताती हूँ, जैसे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/√y एंड y0 इज इक्वल टू 0। पहली कंडीशन ये। पहले इसका सॉल्यूशन निकालो। कैसे निकालोगे? इसके लिए हमने क्या तरीका सीखा हुआ है? सेपरेशन। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करके देखो, सॉल्यूशन निकाल के बताओ। मल्टीप्लाई 3/2 2/3 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। 0 0 वाली कंडीशन पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये 3x/2 और y आ जाएगा आपका 3x/2 की पावर 2/3। मैम प्लस सी। प्लस सी पे कंडीशन लगाई ना, y0 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे ऐड किया था और y0 0 दे रखा था इन्होंने। और ये वाली शायद नॉन लीनियर इक्वेशन होती है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनते थे 0 पे 0 इस टाइप के। हम्म, क्या ये सॉल्यूशन बनेगा इसका? ये देखो, बन कैसे मैम? 0 होना चाहिए। 0 पे तो चलो 0 है। और इसका डेरिवेटिव आपको चेक करके दिखाना है कि 1/√y के बराबर आना चाहिए। कैसा आएगा? Derivatives 1/√y।
ये भी सॉल्यूशन बन रहा है ना इसके। हमने इस टाइप की इक्वेशन देखी थी, मैंने आपको नॉन लीनियर इक्वेशंस बताई थी जिसके अंदर एक से ज़्यादा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हमने जो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से तरीका लगा के जो सॉल्यूशन निकाला वहाँ से तो हमें एक ही सॉल्यूशन दिख रहा है, पर अगर मैंने x को x माइनस सी से रिप्लेस करके कुछ ऐसा फंक्शन बना दिया जैसे 3/2, इसकी पावर 2/3 को तो बाहर कर लिया और x माइनस सी की पावर 2/3 ऐसे कर लिया, अब ये सॉल्यूशन इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, उसके साथ कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, और ये सॉल्यूशन बन रहा है किसी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c के लिए। तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन आ गए, कितने सॉल्यूशन आ गए, ध्यान से लिख लो इस चीज़ को। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकल के आए हैं। मैम एक बार समझ में नहीं आया। हाँ मैम, एक बार फिर समझा दो पहले से ही। इसका समझ सॉल्यूशन में निकला है, मतलब कितना सॉल्यूशन निकल आया, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। यस मैम, उसके बाद यस मैम, हाँ इस तक तो हो गया। अब देखो, मैंने एक आपको जो कंसेप्ट बताया था पहले, ये मैंने कहा नॉन लीनियर के जितने सॉल्यूशन दिखते हैं उतने सॉल्यूशन हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे आप रूट वाई भी ले सकते थे वैसे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट वाई। मैंने उसका जब एग्जाम्पल बताया था तो मैंने रूट वाई वाला एग्जाम्पल बताया था। अगर मैं लिख दूँ आपके सामने वो वाला एग्जाम्पल तो आपको शायद थोड़ा याद आ जाए। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट वाई एंड वाई जीरो इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से हम इंटीग्रेट करके जब सॉल्यूशन निकालते थे तो वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 निकलता था, पर हमने देखा कि इसके अलावा भी कुछ शक्लें हैं, यानी y इज इक्वल टू 0 इसका सिंगुलर सॉल्यूशन बनता था ना, सिंगुलर था ये सॉल्यूशन। तो वहाँ से हमें अंदाज़ा लगा कि सिंगुलर सॉल्यूशन क्यों बन रहा है, क्योंकि इसके जो बाकी के सॉल्यूशंस थे यहाँ से तो हमें लग रहा था यूनिक आएगा, पर ये यूनिक धोखा था। y 0 इज इक्वल टू 0 ये धोखा था, असल में इसके सॉल्यूशंस इस टाइप से आ रहे थे, 0 लेस देन इक्वल टू x, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू c, x ग्रेटर देन c। x ग्रेटर देन c के लिए हमने इसको 1/4। लेकिन मैम ये तो यूनिकनेस और एग्जिस्टेंस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। यूनिकनेस और एग्जिस्टेंस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, कैसे कर रहा है, मतलब मैम हाँ नहीं कर रहे मैम। डेल एफ बाई डेल जीरो वाई के आप निकालोगे तो क्या नेबरहुड आएगा, में 1/2 रूट वाई। और फिर y को 0 पे दिक्कत है, यहाँ पे इसके ये कॉन्टिन्यूस नहीं है 0 पे। मैम डेल एफ बाई डेल वाई क्यों निकल रही? यूनिकनेस के लिए, एग्जिस्टेंस को तो सेटिस्फाई कर रहा है, यूनिकनेस के लिए क्या हमें चेक करना होता है, देखो जाके। अच्छा, मैंने डेल एफ बाई डेल एक्स सोचा था। डेल ठीक है एफ मैम। पहली कंडीशन जो होती है वो एग्जिस्टेंस की होती है, उसके लिए हमें सिर्फ f को चेक करना है, वो कॉन्टिन्यूस हो गया तो बात खत्म, एग्जिस्टेंस की गारंटी हो जाएगी। ये सिर्फ सफिशिएंट कंडीशन है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी कि इनका नेसेसरी होना कोई मैम ज़रूरी नहीं है, सिर्फ सफिशिएंट है दोनों कंडीशंस। और ये मैम भी जीरो जस्ट के नेबरहुड में तो ये पूरा नेबरहुड में तो ये डिफाइंड ही नहीं है मैम। रूट वाई है तो वाई अगर नेगेटिव हो जाए तो देखो एक अलग चीज़ है सॉल्यूशन की, जो वो होती है क्या बोलते हैं, डोमेन अलग चीज़ होती है और इक्वेशन की डोमेन अलग चीज़ होती है। बस आप जो गिवन कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग डोमेन को चेक करो, उस डोमेन के अंदर अच्छा आपको चेक करना है बस। तो यहाँ से अगर हम एग्जिस्टेंस की बात करें तो f तो ठीक है, यहाँ पे एग्जिस्टेंस हमने चेक कर ली, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस। ये f जो था ये कैसा था, कॉन्टिन्यूस था, ठीक था, किसी भी आप इसके पूरे आर पे बात कर सकते हो, कॉन्टिन्यूस था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इसका जैसे ही हमने डेल एफ बाई डेल वाई निकाला इसको 0 पे दिक्कत आई, और 0 की नेबरहुड में वो पॉइंट भी दे रखा है y 0 इज इक्वल टू 0, यानी y 0 हो रहा है, 0 के आसपास बात की जा रही है, तो उस पर वो कॉन्टिन्यूस नहीं है 0 पे। तो यहाँ से यूनिकनेस की गारंटी तो नहीं मिलेगी, लेकिन एग्जिस्ट पक्का करेगा, एग्जिस्टेंस की गारंटी पक्का मिलेगी। इसी एग्जांपल से समझ लो, चलो ऊपर वाला छोड़ भी दो चाहें, लेकिन ऊपर वाला नोट ज़रूर कर लेना, उसको पढ़ के आप देख सकते हो। तो दूसरी कंडीशन यहाँ पे बोल रखी है y 0 इज इक्वल टू 0, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने देखा सॉल्यूशन तो ये निकल के आया हमने जो निकाला। वैसे मैंने बताया था नॉन लीनियर को करने का, सॉल्व करने का कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम इसको करेंगे और इससे हमें सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। जो नॉन लीनियर इक्वेशंस हैं उसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल तो चलो हमने एक तरीका लगा लिया, पर वो धोखा दे देता है। लीनियर में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल सही सॉल्यूशन देगा,
लेकिन नॉन लीनियर में लगाओगे तो फिर ये वाली दिक्कत आएगी, क्योंकि ये वाले तो इसके सॉल्यूशंस बन ही रहे हैं। बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, इसको किसी में डाउट हो तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँ कि ये सॉल्यूशन बनेगा, चाहे आप सेटिस्फाई करवा के देख लो। जीरो पे जीरो हो रहा है और इसका डेरिवेटिव करना नीचे वाले पोर्शन का, वो रूट वाई निकल के आएगा। और सी को आप कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले सकते हो। ठीक है, इसका डेरिवेटिव कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस सी लिखो यहाँ पे, एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, डी वाई बाई डी एक्स आप करोगे तो क्या निकल के आएगा, एक्स माइनस सी बाई टू, और एक्स माइनस सी बाई टू को और कुछ नहीं रूट वाई के बराबर है। ठीक है, इसका रूट ही तो है। तो ये सॉल्यूशंस बन रहे हैं, यानी कि अनकाउंटेबल सॉल्यूशंस बन रहे हैं, और वहाँ से तो हमें एक ही मिल रहा था। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं इसके, यूनिकनेस थ्योरम नहीं सेटिस्फाई कर रहा था ना। तो देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस भी आ सकता है। मैं ये भी बताऊंगी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यूनिकनेस सेटिस्फाई करना ज़रूरी है हर एक के लिए, बिना यूनिकनेस सेटिस्फाई करे भी यूनिक सॉल्यूशन आ सकता है। बिना यूनिकनेस सेटिस्फाई किए भी यूनिक सॉल्यूशन आ सकता है। समझ में आ रही बात? मतलब मैम यूनिकनेस सफिशिएंट कंडीशन है, सिर्फ सफिशिएंट, नेसेसरी नहीं। एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस बोथ आर सफिशिएंट, both are just sufficient conditions। मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ यहाँ पे, मेरे को ये बताओ बिना सॉल्व किए कि इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा, विदाउट सॉल्विंग, जस्ट इन सेकेंड्स। मैम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। सॉल्व नहीं करना, सॉल्व तो हम कर ही लेंगे इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से, उससे आगे की बात करनी है। यस मैम, ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यूनिक होगा। हाँ मैम, ये तो ही निकाल लेंगे, चलो वो तो अच्छी बात है, निकाल ही लेंगे। लेकिन आप ये देखो एफ हमारा बन रहा है वाई बाई एक्स, और इसके एक वन की नेबरहुड में, कोई दिक्कत नहीं है इन दोनों पॉइंट्स को, ना इसको ना इसको, तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, बढ़िया। डेल एफ बाय डेल वाई क्या निकल के आएगा, वन बाय एक्स। अब वन बाय एक्स को भी इसके आसपास कोई दिक्कत नहीं है, इन पॉइंट्स के आसपास ही आपको चेक करना है जहाँ कंडीशन दे रखी है, कंडीशन इनिशियल कंडीशन दे रखी है। तो ये भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो मतलब यहाँ से एग्जिस्टेंस की गारंटी बन गई और यहाँ से यूनिकनेस की। एक और चीज़ है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ना, वाई डैश इज इक्वल टू, मान लो इस टाइप की इक्वेशन है, के इंटू वाई की पावर अल्फ़ा, वेयर अल्फ़ा 0 से 1 के बीच में लाई करता है, एंड कोई कंडीशन दे रखी है वाई ए इज इक्वल टू 0। तो इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। अभी इसका एग्जाम्पल भी बताया मैंने, जस्ट याद करो कौन सा। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, वैसे तो ये रिजल्ट है, रिजल्ट है इसलिए हम बोल देंगे, लेकिन क्या ये एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा? एक बार चेक करना। रुको मैम एक बार सोचूं। एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस चेक करो इसके लिए। हाँ मैम, हो तो रहा है। क्या है? मतलब दोनों को सेटिस्फाई तो करे। दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। अल्फा मैम एफ ऑफ एक्स वाई तो वाई टू दी पावर अल्फा, के इंटू वाई टू दी पावर अल्फा बन रहे, और मैम अल्फा 0 के 1 के बीच में है, तो कंटिन्यूस तो होगा। यस, एग्जिस्टेंस कर गया सेटिस्फाई, यूनिकनेस और मैम बाकी कोई क्लास में नहीं है। मैम डेरिवेटिव जो है के अल्फा टू दी, के अल्फा इंटू वाई टू दी पावर अल्फा माइनस 1 होगा। फिर तो मैम अच्छा, यहाँ पे दिक्कत आएगा। अल्फा माइनस 1 लेस देन 0 है, साफ साफ हाँ लिखा हुआ है। तो हाँ हाँ ये मैम, समझ डिनोमिनेटर गया। में जाएगा,
फिर वहाँ पे कॉन्टिन्यूटी में प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि वाई ए इज इक्वल टू ज़ीरो। कंडीशन दे रखी है जो, उसको ध्यान से देखो। कंडीशन ये दे रखी है, मैम ए अगर 0 हो तभी तो प्रॉब्लम आएगा। नहीं ये तो एक्स की वैल्यू होती है ना, ये तो एक्स की वैल्यू होती है, एक्स की रेंज होती है, ये वाई की रेंज अच्छा अच्छा, होती है। हाँ समझ गया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अभी हमने देखा, जिसको समझ में नहीं आया एग्जाम्पल देखो। अभी हमने ये एग्जाम्पल देखा था, इसमें डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो आया था और ज़ीरो पे ज़ीरो दे रखा था। बिल्कुल नीचे वाले रिजल्ट को सेटिस्फाई करने वाला एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में हमने देखा y की पावर समथिंग लेस देन वन है। जब y की पावर समथिंग लेस देन वन है तो जब इसका डेरिवेटिव किया जाएगा, इसी के रिस्पेक्ट में करना है ऑब्वियसली, डेल एफ बाई डेल वाई। तो जब इसका डेरिवेटिव किया जाएगा तो क्या होगा, वन बाय वाई रेज टू पावर समथिंग पॉजिटिव बनेगा, मतलब ये वन बाय में जाएगा, पक्की बात है, क्योंकि ये यहाँ पे इस केस में क्या बनेगा, डेरिवेटिव वन बाय टू रूट वाई बनता है। अब वन बाय टू रूट वाई और वाई इज इक्वल टू ज़ीरो के अराउंड बात कर रखी है, तो उस पर तो कॉन्टिन्यूस ही नहीं है, नॉट कॉन्टिन्यूस। तो इसका मतलब ये सफिशिएंट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पास यूनिक सॉल्यूशन मिल नहीं सकता। एक्चुअली क्या किया गया, इसको सॉल्व किया गया, एकदम जनरल इक्वेशन है, इसको सेपरेबल ऑफ वेरिएबल से आप सॉल्व करके ये रिजल्ट बना सकते हो। सेपरेबल वेरिएबल वाली तरीके से सॉल्व करके आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे। सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार निकलेगा, वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय फोर, जैसे यहाँ निकला था वहाँ भी कुछ ऐसा ऐसा वैसा निकल जाएगा। फिर हम कहेंगे कि इसके अलावा भी तो सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि पता है क्या दिक्कत है, डी वाई डैश इज इक्वल टू के वाई की पावर अल्फा का एक सिंगुलर सॉल्यूशन भी मिलता है। वो सिंगुलर सॉल्यूशन इसका वाई इज इक्वल टू ज़ीरो मिलता है। वहाँ से हमें अंदाजा मिलता है कि अगर ये सिंगुलर सॉल्यूशन है, मतलब सिंगुलर हमें नहीं पता था, हमें नहीं पता कि वाई इज इक्वल टू ज़ीरो इसका सिंगुलर है या क्या है, लेकिन y इज इक्वल टू ज़ीरो ज़ीरो एक अनदर सॉल्यूशन भी मिलता है जो हमने निकाला, जैसे हमने यहाँ पे निकाला एक्स स्क्वायर बाय फोर, यहाँ पे हमने निकाला एक्स स्क्वायर बाय फोर। इसके अलावा भी सॉल्यूशन मिल रहा है, जैसे इस केस में y इज इक्वल टू ज़ीरो मिल रहा है, इस रिजल्ट के अंदर भी y इज इक्वल टू ज़ीरो एक सॉल्यूशन मिल रहा है। फिर हमें थोड़ा शक होता है कि अरे इसके अलावा भी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो फिर उस गड़बड़ को देखने के लिए ये ऐसे जनरलाइज्ड सॉल्यूशंस बनाए गए और देखा गया कि ये सॉल्यूशंस भी तो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और ये कितने हैं नंबर में, अनकाउंटेबल हैं। तो इससे यहाँ ये समझ में आया ये सफिशिएंट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, इसलिए इसके अंदर ऐसा डाउट रह गया कि हम इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन लेकर आ सकते हैं। अगर इस कंडीशन को जरा सा चेंज करके यूं कर दिया जाता, इस तरीके से कर दिया जाता, अब बताओ यूनिकनेस की गारंटी अब है कि नहीं है? यूनिकनेस की गारंटी मिलेगी कि नहीं? मैम एक बार दोबारा बताइए। मैंने कहा मैंने कंडीशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। पहले कंडीशन में दिक्कत किसकी वजह से आ रही थी, y ऑफ a इज इक्वल टू ज़ीरो से। 0 के लिए। अब थोड़ा सा चेंज कर दिया इस कंडीशन को, क्या अब यूनिकनेस की गारंटी मिलेगी? एक बार हम, चलो हमें नहीं पता, हमें कोई थ्योरम नहीं पता, हम इसका सोल्यूशन निकाल के देख लेते हैं। एक बार सोल्यूशन निकालना ज़रा, इसका क्या आएगा, डी वाई बाई रूट वाई इज इक्वल टू डी एक्स। क्या निकला था इसका सोल्यूशन, टू रूट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, यानी वाई निकल के आया था हमारा वन बाय फोर एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, ऐसे ही निकला था ना। अब यहाँ पे एक्स ज़ीरो है, वाई वन है, जब एक्स को ज़ीरो रखेंगे तो वाई वन हो जाएगा, तो सी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, वन इज इक्वल टू वन बाय फोर सी स्क्वायर। सी की वैल्यू तो यहाँ से सी के वैल्यू तो 4 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं मैम। सी की वैल्यू टू आ रही है, एक सेकेंड, रूट वाई क्या आ रहा था हमारा, रूट वाई इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस सी, ठीक है, वन बाय फोर एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ से तो मैम सी स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग आ जाएगा ना, सी स्क्वायर बाय फोर इज इक्वल टू वन।
यहीं पे रख लो कंडीशन, आसानी हो जाएगी। x 0 एंड y 1, तो c की वैल्यू 2 निकल के आ जाएगी, ठीक है। c विल बी इक्वल टू 2, तो y विल बी इक्वल टू 1/4 x मैम प्लस 2 कैसे बोल रहे हो, प्लस माइनस 2 होगा ना? यहाँ पे रख लो ना कंडीशन, कंफ्यूजन दूर करने के लिए। वहां पे x प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया, फिर हमें कंडीशन अप्लाई करने में इसलिए दिक्कत। अच्छा हाँ। कंडीशन यहीं पे सीधे रख लो। असली सॉल्यूशन ये है, वो तो मैनिपुलेटेड सॉल्यूशन है, ये मैनिपुलेशन है। असली सॉल्यूशन तो 2√y = x + c है। तो यहाँ से आपको सॉल्यूशन ये मिल गया। अब मैं गारंटी ले रही हूँ कि ये यूनिक होगा, क्योंकि इस केस में, अब ध्यान से सुनो कि तार जुड़ जाएंगे दिमाग के। इस केस में y = 0 क्या सॉल्यूशन बन रहा है इस सिस्टम का, इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का? y = 0 इज अ सॉल्यूशन और नॉट? बन रहा है मैम। नहीं बन रहा मैम। नहीं बन रहा, क्योंकि वो कंडीशन को ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा। y 0 = 1, 0 पे 1 थोड़े देता है, वो तो 0 पे 0 देता है, पॉइंट पे 0 है। तो यहाँ पे ये सिंगल हाँ हाँ। सॉल्यूशन कुछ एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा है इसका। अब आप गारंटी ले सकते हो। अब देखो, नॉन लीनियर में गारंटी दे दी, किसने दे दी? पिकार्ड यूनिकनेस एंड एग्जिस्टेंस थ्योरम में। अब ये एग्जांपल बड़े अच्छे से नोट कर लो कहीं पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बन चुका है आपके लिए, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं और फिर इस टॉपिक को एंड पे ले आएंगे हम। ये रिजल्ट याद रखना, मैंने दोबारा बता दिया, पहले भी बताया था। आज वाला नोट कर लो, क्योंकि इसके मैं अब बहुत अच्छे नोट्स नहीं दे पाऊंगी, एक जगह पे नहीं, मैंने बिखरा बिखरा के इसको लिखा हुआ है। जितने एग्जाम्पल कराऊँ वो सारे नोट कर लो, जो कुछ रह जाए तो मैं ये वाला PDF अपलोड कर दूंगी। तो हम और एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या आएगा मैम? क्वेश्चन ये आ सकता है कि इसके सॉल्यूशन यूनिक मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। मैं एक बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा देती हूँ, उससे पहले कुछ एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। बस सफिशिएंट कंडीशन पे आपको फोकस रखना है, और उसके साथ हो सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने को भी बोल दिया जाए, dy/dx = √y। कई बार मतलब इजी सी ही देंगे, कुछ ऐसा सॉल्व करने को भी बोल दिया जाए, उसके बाद आप गारंटी ले पाओगे साथ के साथ। जैसे यहाँ पे हम गारंटी ले पाए, ये यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। चांस ऑफ डाउट नहीं रह जाएंगे। जैसे ये है 1 + √y, एक बार इसका सॉल्यूशन निकालो पहले। नहीं, मेरे को ये बताओ पहले कि यूनिकनेस और एग्जिस्टेंस में से किस चीज़ की गारंटी मिल सकती है। मैं यहाँ पे 2 लाइंस बना देती हूँ। एग्जिस्टेंस, सिर्फ गारंटी की बात करनी है। एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस, किस चीज़ की गारंटी है? मैम एग्जिस्टेंस की पहले। पहले तो मैम एग्जिस्टेंस तो सेटिस्फाई कर रहा है, यूनिकनेस मतलब कर रहा है। कॉन्टिन्यूअस होगा। यहाँ पे मैंने ये टेबल ये कह के नहीं बनाई है कि यूनिक करेगा या नहीं करेगा, मैंने कहा गारंटी किसकी मिलेगी, समझ रहे हो ना आप? क्योंकि सफिशिएंट कंडीशन है, तो हम ऐसे भी नहीं बोल सकते कि यूनिक नहीं मिलेगा गारंटी के साथ, लेकिन यूनिकनेस की गारंटी नहीं मिलेगी। जैसे आपको सामान बाजार से लेके आओ, अब वो सही चलेगा या नहीं चलेगा, लोकल ब्रांड का है, उन्होंने उसके साथ कोई गारंटी नहीं दी। हो सकता है वो चल जाए 10 साल, हो सकता है वो 10 दिन भी ना चले, वो वाली बात हो गई। तो यहाँ पे यूनिक की गारंटी है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, सिर्फ अकॉर्डिंग टू द थ्योरम आपको येस और नो करके यहाँ पे बताना है मुझे, ये थ्योरम कहाँ पे अप्लाई हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही। फिर हम एक्चुअल सॉल्यूशन जिसमें निकाल पाएंगे, एक बार निकाल के चेक भी कर लेंगे। मैम यूनिकनेस सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे ऐसे कर दूँ। अब ठीक ये है। मत कहना कि इसका यूनिक ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, आप इस टेबल का मीनिंग बस समझ जाओ, मैं ये कह रही हूँ। ये सिर्फ गारंटी नहीं दे रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये सिंबल यूज़ किया। तो जो जो एग्जाम्पल्स मैं लिख रही हूँ बताते जाना, अपने अपने निकाल लो, थोड़ी देर में बताना फिर। नोट कर लो, क्योंकि फिर मैं नीचे स्क्रॉल करती जाऊंगी तो
मैम 5 में e⁻√y-1 है ना? ऐसे है -1 अलग से, ठीक है, अलग है वो। ठीक है मैम। रूट वाई बस पावर में है और कुछ नहीं। कर लिए सारे? यस मैम। एक बार फटाफट 2 मिनट दे रही हूँ, सोच लो और बताओ फिर। मैम एक बार स्क्रॉल डाउन कीजिए, नोट नहीं हुआ। प्रीवियस ईयर भी बताती हूँ आपको। मैम ऐसा कोई हो सकता है कि एग्जिस्टेंस थ्योरम को सेटिस्फाई करे लेकिन यूनिकनेस
सॉरी मैम, एग्जिस्टेंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है लेकिन यूनिकनेस को कर रहा है। तो उसका मतलब उस पे और एक एग्जिस्टेंस को ही नहीं कर रहा, तो यही मान के चलेंगे कि एग्जिस्टेंस की उसके पास गारंटी नहीं है। तो मैम यूनिकनेस की भी गारंटी नहीं है। नहीं, यूनिकनेस की भी फिर नहीं है गारंटी। ऐसा ठीक है कौन मैम। सा क्वेश्चन है, तो चलो देखते हैं। मैम मतलब कंटिन्यूटी, मतलब पार्शियल, अगर कोई फंक्शन कोई किसी पॉइंट में कंटिन्यूअस नहीं है तो उसके साथ तो पार्शियल डेरिवेटिव का कोई तो रिलेशन नहीं है। मैम एक्चुअल डेरिवेटिव का रिलेशन है, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट कर भी सकता है, इसीलिए पूछा। ये क्वेश्चन सब कुछ छोड़ छाड़ के एक बार इस क्वेश्चन को करो। ये आपका प्रीवियस ईयर है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं नॉर्मली, और ऐसे क्वेश्चन टिफर में भी आते हैं, नेट में भी आते हैं, जैम में भी आ सकता है, रियल चांसेस एक ही बार आया है, बट शुड नो द कॉन्सेप्ट। ओके। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, एमएसक्यू है। रुको मैम, रुको रुको रुको। मैं रुकी हुई हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ। 3 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आराम से सोचो। 3 मिनट का जरूरत नहीं है, 2 मिनट का जरूरत है। ठीक है, स्टार्ट कर दो। टाइमर शुरू हो चुका है। मैम बोलू? नहीं, रुक जाओ, टाइम खत्म होने दो। हो गया सबका? 2 मिनट हो चुके हैं। यस मैम। निर्मल, आप बताओ आंसर। ANC। यानिश, आप बताओ। मेरा भी मैम, ANC। मेरा भी। ठीक है, सबका करेक्ट है। अच्छा, कितना कॉन्फिडेंस है आपको, मतलब समझा नहीं पाऊंगा मैम। हम्म। कितना कॉन्फिडेंस है आपको, समझा नहीं पा मैं तब से। मैं मतलब अंडर कॉन्फिडेंस चल रहा था। देखो, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, ऐसे घुमा फिरा के, थ्योरम पे बेस्ड है, डायरेक्ट रिजल्ट पे बेस्ड है क्वेश्चन। अब आप इसको सॉल्व करने लग जाओ, फिर आप सोचते ही रह जाओगे फिर चारों ऑप्शन के बारे में। समझ रहे हो? जहाँ पे जो रिजल्ट पे बेस्ड है क्वेश्चन, यस डायरेक्ट मैम। रिजल्ट से करो, और हर एक ऑप्शन को ध्यान से देखना, बस इतनी सी कंडीशन है।
इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे जब अल्फा 0 होगा, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। एटलीस्ट 2 सॉल्यूशंस, यानी ऑब्वियसली डायरेक्टली इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। बी ऑप्शन नो सॉल्यूशन इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 0, ये क्यों इनकरेक्ट है? वो तो मैम एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस का बोथ का वो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा। अगर आपको एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम नहीं आती, सिर्फ रिजल्ट आता है, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी इस क्वेश्चन में। हाँ मैम। बी ऑप्शन इसलिए गलत हो गया। यूनिक की गारंटी है, नो की कैसे बात कर रहे हैं आप? सी ऑप्शन में कह रहे हैं एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन फॉर अल्फा ग्रेटर देन 0, बिल्कुल यूनिक सॉल्यूशन होगा। एक ही सॉल्यूशन मिलेगा तो मतलब होगा तो होगा ही ना एटलीस्ट। बिल्कुल। डी ऑप्शन यूनिक सॉल्यूशन इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 0, अल्फा इज इक्वल टू 0 हम बोल चुके हैं इनफाइनाइट होंगे, ऑप्शन ए में। बी इज गलत। ठीक है, इस पे वापस आते हैं हम जो ये कर रहे थे। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस रूट वाई, वाई 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो दिक्कत आएगी, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एग्जिस्टेंस सेटिस्फाइज, यूनिकनेस सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो क्या? वैसे तो जब आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो मेरे हिसाब से इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही आएंगे। जैसे इसकी फॉर्म वैसी ही है, बस यहाँ पे 1 ऐड कर दिया गया है एक्स्ट्रा, बाकी ये कुछ वैसा ही दिख रहा है। तो आप इसको सॉल्व करके देखना। ठीक है, ये सारे टास्क आपके हैं जिनको सॉल्व किया जा सकता अच्छा है। मैम, एक क्वेश्चन बताओ इसके रिगार्डिंग। अगर मैम यूनिकनेस मतलब यूनिक होगा तो यूनिक ही सॉल्यूशन आएगा, और अगर यूनिक नहीं होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। नहीं, अगर सेटिस्फाई नहीं किया यूनिक, अच्छा हाँ नहीं, एक बार एग्जिस्टेंस की गारंटी मिल गई तब आप ये बोल हाँ। सकते हो या तो यूनिक आएगा या फिर नो आएंगे। सॉरी, यूनिक आएगा नो। या फिर इनफाइनाइट आएंगे। एक बार आपको मान लो इसकी अच्छा एग्जिस्टेंस की गारंटी मिल गई, एग्जिस्टेंस सेटिस्फाई कर रहा है, आपने कहा ये तो बहुत अच्छी बात अच्छा। है, अच्छा। क्योंकि इसके अंदर 2 ही केसेस हाँ बचे। अब जैसे लीनियर अलजेब्रा में होता था, अब या तो इसका यूनिक हाँ हाँ आएगा हाँ। या इसके इनफाइनाइट आएंगे। कंसिस्टेंट हो गया सिस्टम। एग्जिस्टेंस को ठीक है। कंसिस्टेंट भी बोल सकते हो लीनियर अलजेब्रा से रिलेट करने के लिए, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट आपने हाँ ये मैं मान लिया समझ कि गया। जैसे यहाँ कंसिस्टेंट बोलना पूरी तरह ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब तक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस नहीं आएंगी, बहुत सारी डिफरेंशियल इक्वेशन 4-5 जब तक आपको नहीं दी जाएंगी, मतलब एक या एक से ज़्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन, तब तक हम उसको सिस्टम नहीं बोलेंगे। वैसे सिस्टम मत बोला करो, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बोला करो। ठीक है, कई बार मैं सिस्टम बोल देती हूँ। सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती हैं जो एक से ज़्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन हो। वो आपके सिलेबस में नहीं है, नेट में है, आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इसको कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप डेरिवेटिव करेंगे तब इसको दिक्कत आएगी। मतलब ये है, ये नहीं है। अगर आप में दम हो तो इसका सॉल्यूशन भी निकाल के देख लेना, इधर जाके कोसिकेंट बन जाएगा। कोसिकेंट का इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा। लॉग कोसिकेंट माइनस कॉट कुछ ऐसे होता है शायद। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है, यूनिकनेस की गारंटी ये नहीं मिली तो इसका मतलब क्या नहीं है? कहीं आप इसको गलत में लेके चले जाओ, इसलिए मैं बता दूं। मैम सेकंड को एक बार बता दो, समझ में नहीं आया आप क्या बोल रहे हो। जब इसका पार्शियल यूनिकनेस की डेरिवेटिव गारंटी कैसे नहीं मिल रहा है? हाँ वही तो मैं समझ में नहीं आ रहा मैम। क्या यूनिकनेस का कैसे मैम आप मेरा तो बोल रहे यूनिक आ रहा था। चेन रूल से मेरे चलता भी आ है? रहा था। अच्छा अच्छा, 1 है, y इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, यूनिकनेस की गारंटी, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। मैम ऐसे मत बता करो मैम, मेरा हार्ट अटैक आ जाएगा हार्ट अटैक क्यों हो जाए? ऐसी बातें नहीं करते। सीरियसली। अरे मुझसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपसे ज़्यादा गलतियाँ करती हूँ। अब देखो, इसके अच्छा। अंदर देखो, यहाँ पे इसका पार्शियल डेरिवेटिव अगर होता तो इसको दिक्कत आती। इसका तो पार्शियल होना ही नहीं है, पार्शियल तो इसका होना है, इसकी पावर 1 से ज़्यादा है, तो आप समझ ही रहे हो ना मैम। कि अच्छे अच्छे हो जाएंगे। यस मैम। यस मैम। यस अब मैम। यस यहाँ पे मैम। तो आप सॉल्व कर सकते हो, करके पक्का देखना इसको। मतलब मैंने पक्का पक्का लिख दूँ इसके ऊपर, क्योंकि ये सेपरेबल और वेरिएबल से सॉल्व हो जाएगा। और जब सॉल्व होगा तो इसको सॉल्यूशन भी आपको पता होना चाहिए, क्या होगा इसका सॉल्यूशन। कर लेते हैं मैम, एक बार रुको। नहीं, बिना सॉल्व किए बताओ सॉल्यूशन क्या है इसका। y इक्वल्स टू 0। इज इक्वल टू 0। यस मैम, वो तो दिया ही रखा है। दिया ही रखा है? नहीं, ऐसे नहीं बोलते। आप सॉल्व करने कैसे जा बोल। रहे थे, ध्यान दो, आप सॉल्व हाँ करने जा रहे थे, सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी।
हाँ दिख रहा है ना इनिशियल साफ कंडीशन साफ, से। y इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है, साफ साफ दिख रहा है, सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, हाँ समझ गई, दिख रहा है साफ साफ, मतलब अभी भी समझ में नहीं आया था, इसलिए मैंने उस बात पे जोर दिया, अब आ गया ना कि समझ में। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब देखो, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, इसके डेरिवेटिव की बात कैसे करें? इसका डेरिवेटिव नहीं है, मतलब यूनिकनेस तो नहीं देगा इसे। नहीं, डेल एफ बाय डेल वाई बाउंडेड होने का मतलब आप एक और चीज़ चेक कर सकते हो, मैंने कभी आपको लिपशिट्स कंडीशन बताई थी इसके अंदर, मतलब एक फंक्शन जो लिपशिट्स कंडीशन सेटिस्फाई करता है उसका डेरिवेटिव बाउंडेड होता है, मतलब डेल एफ बाय डेल वाई। मैं अगर लिपशिट्स कंडीशन आपको बताऊं, मैंने बताया था मैम। पड़ेगा, टू वेरिएबल में मुझे बताना है लिपशिट्स कंडीशन आपको। अच्छा तो नहीं बताया मैम, वन वेरिएबल में कंटिन्यूटी में थोड़ा बताया था। कंडीशन देखो, जब वैसे आप डेरिवेटिव ना निकाल पाओ डायरेक्टली इसका, तो आपको लिपशिट्स कंडीशन चेक करनी है, और आपको पता है मॉड फंक्शन हमेशा करता है सेटिस्फाई। यस मैम। वाई के रिस्पेक्ट में देखना, एक्स के रिस्पेक्ट में मत देखना। अरे वो मिल नहीं रही मुझे डेफिनेशन। मैम एफ ऑफ एक्स वाई वन माइनस एफ ऑफ एक्स वाई टू हाँ हाँ, मॉड लेस देन इप्सिलॉन इंटू मतलब के इंटू मॉड वाई वन माइनस वाई टू होते हैं। एफ ऑफ एक्स वाई वन, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई वन माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई टू, ये किसी नंबर से कम होगा वेन एवर मॉड ऑफ वाई वन माइनस वाई टू लेस देन डेल, कुछ ऐसा, मतलब एक्स फिक्स रहता है अपनी जगह पे, एक्स को नहीं हिलाना, सिर्फ वाई के रिस्पेक्ट में मैम आपको देखना। के इंटू वाई वन माइनस वाई टू होते हैं ना, लेस देन के इंटू, अच्छा 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 अच्छा, मैम इप्सिलॉन की जगह। के इंटू वाई वन माइनस वाई टू, यही से ही मैम डेल एफ डेल वाई का अ, वो कंडीशन आया ना, हाँ यहीं से कंडीशन आई है, मतलब वो लिपशिट्स वाई वन कंडीशन माइनस तभी है वाई ना। टू हम्म, को डिवाइड करके। बिल्कुल बिल्कुल। मैम लिप्सिस कंडीशन कहाँ मिलेगा ठीक से, मतलब डिटेल्स से। दे रही हूँ रुको, ये लो, फंक्शन लिख देती हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लो, मतलब उसका या तो डेल एफ बाय डेल वाई निकल रहा है तो उस तरीके से निकाल के चेक कर लो, नहीं तो इसकी लिपशिट्स कंडीशन चेक कर लो, अगर लिपशिट्स कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो भी यूनिकनेस सेटिस्फाई कर रहा है। A function fxy is said to satisfy LC यानी लिपशिट्स कंडीशन in a region D of xy plane if there exists a positive constant k, if there exists a positive constant k such that f of x comma y1 minus f of x comma y2 is less than equal to k times y1 minus y2। तो हमें ये चेक करना है वहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो लिपशिट्स कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो लाइन लिख देती हूँ, व्हेनेवर द पॉइंट्स xy1 and xy2 both lie in D। और पता ही आपको के को क्या बोला जाता है, लिपशिट्स कांस्टेंट, लिप्स कांस्टेंट। तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन। तो अब ज़रा चेक करो वहाँ पे हमारा फंक्शन क्या था, हमारा फंक्शन था एफ ऑफ एक्स वाई, उस केस में मॉड वाई, तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रहा है। मॉड ऑफ वाई वन माइनस मॉड ऑफ वाई टू किससे छोटा है बराबर होता है 1 इंटू मॉड वाई वन माइनस वाई टू। अब ये इनइक्वालिटी जानते ही हो, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, तो
तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया, लिप्स कांस्टेंट 1 है और मॉड वाई फंक्शन लिप्स कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, अब ध्यान देना, एक और चीज़ बढ़िया वाली बताऊंगी जो मैं आपको पहले बताई थी, पर अब वो रिलेट हो जाएगी। वाई डैश इज इक्वल टू मॉड वाई इक्वेशन है आपकी, एंड वाई जीरो इज इक्वल टू जीरो कंडीशन है। इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, y is equal to 0. वाई इज इक्वल टू जीरो। अच्छा शायद ये पहले नहीं बताया था, चलो कोई बात नहीं, अब पता चल गया। तो आपको दिख रहा है साफ साफ सॉल्यूशन कौन सा बनेगा। अब ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए ना, फाइंड द सॉल्यूशन, ऐसा क्वेश्चन आ जाए मान लो एग्जाम में, और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, दिस इज अ यूनिक सॉल्यूशन, दिस इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दिस इज एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, आप जज कर लोगे। दिस हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन, ऑल ऑफ इट सॉल्यूशंस हैव एग्जैक्टली 1 0, हैव एटलीस्ट 1 0, 50 ऑप्शन डाले जा सकते हैं। This equation, the solutions of this equation have exactly 1 0 on R. True or false? False. इसके पास एग्जैक्टली एक जीरो है नहीं, ये तो कंप्लीटली जीरो सॉल्यूशन है इसका। तो इस तरीके से ऑप्शन डाल दिए जाते हैं, बस घुमा फिरा के चीज़ें पूछ ली जाती है। मगर आपको एग्जैक्ट चीज़ पता है तो फिर आपको कोई भी दुनिया का ऑप्शन दे दिया जाए इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, आप कर लोगे। मैम इसमें यूनिकनेस कैसे गारंटीड होगी? यूनिकनेस लिप्शिट्ज कंडीशन से गारंटी हुई। ये फंक्शन तो मैम एक बार लिप्सिस कंडीशन दिखा दो एक बार। लिप्शिट्ज कंडीशन, अगर आपका डेल एफ बाय डेल वाई काम नहीं कर रहा तो आप लिप्स कंडीशन सेटिस्फाई करा के देख लो, क्योंकि लिप्स कंडीशन से ही वो डेल एफ बाय डेल वाई बना है। मेन तो यही लिप्स कंडीशन थी, डेल एफ बाय डेल वाई तो इसी से बना हुआ है। क्योंकि जब आप मॉड वाई वन इसको नीचे लेके आओगे, मॉड वाई वन माइनस वाई टू, और वहाँ पे डेरिवेटिव की डेफिनेशन लगाओगे, तो ये चीज़ क्या बनती है, डेल एफ बाय डेल वाई ही बनती है। क्योंकि एक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा, वाई में चेंज हो रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है, डेल एफ बाय डेल वाई, एंड दैट इज लेस देन इक्वल टू के। मैम तो हमें तो कंटिन्यूअस दिखाना पड़ता है ना, डेल एफ बाय डेल वाई। अच्छा ये कह रहे हो, मैम इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है। कंटिन्यूस दिखा दोगे ना, एक मिनट। वैसे बाउंडेड के लिए भी काम करती है ये चीज़, एक मिनट। The mode is defined on a convex set if a constant L with then F satisfies Lipschitz condition with Lipschitz constant L. चीज़ है जो आपकी हेल्प करेगी। भाई ये और करके लिख लो कि या तो उसका डेल एफ बाय डेल वाई बाउंडेड आ जाए, डेल एफ बाय डेल वाई या तो सॉरी कॉन्टिन्यूस आ जाए, या वो लिप्स कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। यूनिकनेस के लिए ये भी साथ में लिख लो, ये भी लिखा जाता है कि अगर कोई फंक्शन लिप्स कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो भी यूनिक सॉल्यूशन की गारंटी मिल जाएगी। ठीक है, ये आपके बुक में ही है सारी चीज़ें। अब बताओ क्या क्वेश्चन है। वैसे कई बार इसको बाउंडेड से भी रुको मैम डिवाइड रुको किया मैम। जाता है डेल एफ बाय डेल वाई को, पर वो सब चीज़ें छोड़ो, अब कॉन्टिन्यूटी चेक करना और लिप्स कंडीशन देख लेना। हाँ मैम इसके रिगार्डिंग ना मेरे को 2 क्वेश्चन है। एक तो मैम लिप्सिस कंडीशन से मतलब आप क्या कह सकते हो, एक बाउंडेड है ये तो हम कह दिया, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का कोई मतलब गारंटी दे सकते हैं लिप्सिस कंडीशंस में? मैं मैम इन जनरल बात कर रहा हूँ। एफ की कॉन्टिन्यूटी की गारंटी मिल जाती है, पर डिफरेंशिएबिलिटी का कोई गारंटी नहीं मिलता ना। मैम अगर डिफरेंशियल हाँ,
पार्शियल डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट करे तो मैम बाउंडेड होगा y के रिस्पेक्ट में। तो कॉन्टिन्यूस होगा। पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे तो कॉन्टिन्यूस होगा, अदरवाइज बाउंडेड। ये कहना चाहते हो? मतलब मैम अगर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे तो डेल ऑफ डेल y बाउंडेड होगा। अगर डेल एफ बाई डेल वाई एग्जिस्ट करे तो अगर हम दोनों साइड मॉड y1 माइनस y2 से डिवाइड करें तो मैम लेफ्ट साइड में अगर और दोनों साइड में y1 टेंस टू y2 करे, y1 को वेरिएबल और y2 को फिक्स करके करके तो मैम लेफ्ट हैंड साइड में तो डेल एक्स डेल एफ डेल वाई आ जाएगा, मॉड डेल एफ डेल वाई, और वो लेस देन इक्वल टू के आ जाएगा। तो मैम उस लिए बता रहा हूँ मैं। अच्छा, वो चीज़ कह रहे हो आप, लिप्स कंडीशन के बारे में बात यस कर रहे मैम। हो? हाँ बिल्कुल, अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो बाउंडेड की गारंटी मिल जाती है हमें। लिप्स कंडीशन कोई भी फंक्शन अगर सेटिस्फाई करता है, पहली बात तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होता है और इससे वो कॉन्टिन्यूस हो जाता है। पर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी आपकी सिलेबस में नहीं है, तो आप लिप्स कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले फंक्शन को डायरेक्टली कॉन्टिन्यूस बोल सकते हो। और डिफरेंशिएबिलिटी की जहाँ तक बात है, अगर वो डिफरेंशिएबल होगा तो उसका डेरिवेटिव जहाँ जहाँ होगा वो बाउंडेड होगा। फॉर एग्जाम्पल, मॉड वाई फंक्शन होता है ना, या मॉड एक्स फंक्शन होता है, वो लिप्स होता है। सिंगल वेरिएबल की बात कर रही हूँ मैं। वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स एक फंक्शन है, ये लिप्स होता है, कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। लेकिन इसका डेरिवेटिव जहाँ जहाँ एग्जिस्ट करता है वहाँ वहाँ बाउंडेड होता है, और जहाँ जहाँ एग्जिस्ट नहीं करता वहाँ वहाँ भी लिप्स कंडीशन तो सेटिस्फाई करता ही है। तो लिप्स इम्प्लाई नहीं करती कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। ये मॉड एक्स इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है। ये सिर्फ इतना इम्प्लाई करती है कि इफ़ डेरिवेटिव एग्जिस्ट देन इट इज़ बाउंडेड। आप सिंगल वेरिएबल में रह के ही सोचो, डबल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बात हाँ समझ मैम। में? अगर एग्जिस्ट करेगा तो बाउंडेड होगा, इसकी गारंटी मिल जाती है। तो मैम ये तो मतलब मॉड एक्स, ये तो पॉजिटिव आर में तो ये मतलब डिफरेंशिएबल होता है। हाँ, तो इसका जो डेरिवेटिव फंक्शन बनता है वो क्या बनता है? एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए वन बनता है। अच्छा, मतलब डेरिवेटिव फंक्शन वो वाला बाउंडेड होगा। हाँ, डेरिवेटिव फंक्शन बाउंडेड। अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट देन ठीक है। डेरिवेटिव इज बाउंडेड। अच्छा अच्छा, मैं सोच रहा था फंक्शन बाउंडेड। नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है, तो अब वापस आओ, जल्दी से बताओ। बहुत अच्छा। और मैम एक बात बताओ, वहां पे ना आप ना मेरे को और फिर से कंफ्यूज आ गया। एक बार नवाओ नवाओ मैम। नहीं नहीं नहीं, उठाओ मतलब वही वही पे मतलब y इजिकल टू जीरो किस टाइम आप सॉल्यूशन बता रहे थे, वो उस पे मैम। यहाँ पे हाँ हाँ हाँ, वो थर्ड क्वेश्चन या हाँ थर्ड क्वेश्चन में आप y इक्वल टू जीरो किस लिए सॉल्यूशन बता रहे थे। क्योंकि यूनिक आ गया था ना इस केस में, यूनिकनेस की गारंटी मिली थी, दोनों पे टिक लगाए थे हमने। तो हाँ, यूनिक आएगा तो एक ऑब्वियस सॉल्यूशन कौन सा दिख रहा है, जो बिल्कुल सामने दिख रहा है हमें? मेरे को तो किसी मतलब कुछ दिख नहीं रहा। कंडीशन देखो ना, कुछ दिख रहा है। वाई जीरो इज इक्वल टू जीरो, जब ऐसी कंडीशन दे रखी हो, y जीरो इज इक्वल टू जीरो, वाई वन इज इक्वल टू जीरो, डजेंट मैटर, समथिंग ऑफ y इज इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू जीरो साफ साफ दिख रहा है, वो ऑब्वियस है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। वन पे अच्छा क्या होता है, एक पॉइंट पे जीरो होता है, अच्छा, वो यूनिक दे रहा था इसलिए आपने बोल दिया। इसलिए बोला, और कोई वजह नहीं। अच्छा ठीक है, मैं कंफर्म हो गया और कंफ्यूजन भी दूर हो गया। यस, फोर्थ क्वेश्चन में भी यूनिकनेस की गारंटी मिल गई, इसलिए हमने बोला कि y इज इक्वल टू जीरो इसका सॉल्यूशन आएगा। थर्ड एंड फोर्थ आर सेम। फिफ्थ पे आते हैं। यहाँ पे क्या क्या गारंटी है? एग्जिस्टेंस की मिल जाएगी, यूनिकनेस की नहीं मिलेगी। यूनिकनेस की नहीं मिलेगी। और फिर इस पे आएंगे, एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है? जीरो जीरो पॉइंट दे रखे हैं, देख लो। एग्जिस्टेंस की भी नहीं मिली इधर गारंटी। हाँ मैम, समझ गया, छह में तो हाँ एग्जिस्टेंस भी नहीं मिला था। इसमें क्या है, नीचे वाला डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव है
तो कॉन्टिन्यूटी की गारंटी ही गारंटी है, और जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो उसकी भी गारंटी मुझे लग रहा है मिल जाएगी। बाकी आप चेक कर लो, यस मैम। मिलेगी। हाँ मैम, मिल तो रहा है। मिल जाएगी, ठीक है। अब नीचे इसकी बात करते हैं। एक्स की रेंज दे रखी, वाई तो जीरो दे रखा है, चलो वाई को तो वैसे डेल एफ बाई डेल वाई को तो कोई दिक्कत नहीं है, डेल एफ बाई डेल वाई तो फ्री है। एफ की बात करें, क्या ये कॉन्टिन्यूस है? -1, -1 पे क्या इसको कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही हो जाएंगे। y जीरो इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे दे रखा है। अब डेल एफ बाई डेल वाई तो साफ साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और f को भी कोई दिक्कत नहीं है, भी साफ साफ दिख रहा है, दोनों यूनिक एग्जिस्ट करेगा। तो इसका सॉल्यूशन बताओ क्या होगा, दोनों के सॉल्यूशन बताओ 8th और 9th। 0 0 y इक्वल टू 0। मुश्किल मुश्किल डिफरेंशियल इक्वेशन के भी सॉल्यूशन निकालने आ गए आपको। हाँ मैम, अब क्या बात है। 10th आप बताओगे। एग्जिस्टेंस, कम ऑन। एग्जिस्टेंस तो हो रहा है, यूनिकनेस नहीं रहेगा। हाँ, एग्जिस्टेंस होगा बट नॉट यूनिकनेस। यूनिकनेस की गारंटी नहीं है, सॉल्यूशन हाँ, माइट बी। गारंटी नहीं है। एंड आप कैसे निकालोगे इसका सॉल्यूशन, जरा बताना, कौन सा तरीका सीखा है हमने इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए? सेपरेशन। हाँ मैम, सेपरेशन का अलावा तो कुछ है नहीं। सेपरेशन के अलावा कुछ है नहीं, अगर मेरे आप सामने बैठे होते तो मैं आपको 2 लगाती। वो तो पता ही है मैम। बोलो क्या है सेपरेशन के अलावा, किसी को याद ही नहीं आ रहा। अरे यार। समझ गया, ऑटोनोमस। मुझे भी याद नहीं आ रहा था इससे पहले। चलो, ऑटोनोमस सिस्टम है ना ये। हाँ, y का ही तो वैल्यू है। यस, तो इससे 3 मतलब इक्विलिब्रियम y। सॉल्यूशन साफ साफ दिख रहे हैं, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3। अब एक ऐसा सॉल्यूशन है जो y3 और x0, 0,3 मतलब 0,3 से पास हो रहा है। एक y इज इक्वल टू 0 है, एक y इज इक्वल टू 1 है, एक y इज इक्वल टू 3 है, और y इज इक्वल टू 0,3 से पास हो रहा है जो सॉल्यूशन, जो इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर ही है, यानी y इज इक्वल टू 3 एक इक्विलिब्रियम स्टेट वाला सॉल्यूशन है, उसी पॉइंट पर है वो सॉल्यूशन। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जो इस यहाँ से पास हो रहा है, इस इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन से पास हो रहा है। तो बताओ, क्या ये इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आ जाएगा ये सॉल्यूशन, इसी के ऊपर ही नहीं रह जाएगा, ऊपर नीचे कहीं जाएगा ही नहीं। यस मैम। इक्विलिब्रियम का काम क्या है कि अगर उस पॉइंट से कोई पास कर रहा है सॉल्यूशन, उसके ऊपर नीचे से पास कर रहा है, सॉल्यूशंस को रोकने का काम होता है इक्विलिब्रियम का। तो इसका सॉल्यूशन कौन सा मिलेगा हमें, केवल और केवल y इज इक्वल टू 3, यानी इन्हीं फैक्टर्स में से कोई कंडीशन दे दे ना, मान लो y इज इक्वल टू 1 दे दी होती, y0 इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन बन जाता, y0 इज इक्वल टू 0 दे दिया जाता तो y इज इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन बन जाता। समझ रहे हो मेरी भावनाओं को? हाँ मैम, आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ। और एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ मैम, क्वेश्चन करना चाहता हूँ। अच्छा, वो एक है एक मैम। एक सेकेंड, आपके प्रश्न से पहले मैं एक और बात क्लियर कर दूं यहाँ पे। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो हमें क्या करना है, अ, एक पॉइंट ले लेना है और उसको सेटिस्फाई करके देखना है। हाँ, एक बार ये पॉइंट, जिस पॉइंट से पास हो रहा है, वैसे तो चलो वहाँ पे स्लोप 0 है, इस पॉइंट पे स्लोप 0 है, इसके ऊपर पॉइंट लोगे, चलो ठीक है, इतना ही काफ़ी है, ऊपर नीचे पॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं है। y इज इक्वल टू 3 इसका एक सॉल्यूशन बन जाएगा। यूनिक सॉल्यूशन आया कि नहीं? लेकिन यूनिकनेस की गारंटी नहीं हो रही थी, किस वजह से? इसकी वजह से। लेकिन सॉल्यूशन कैसा आया, यूनिक आया ना। अब हाँ देखो, मैम। हाँ बोलो। मैम, मैं पूछ रहा था कि ऑटोनोमस का वो वाला शॉर्ट नोट, मतलब एक नोट आपने डाल दिया ना। रिटर्न डाल दिया, ठीक अलग है। से बना के डाले थे उसके आपके लिए। हाँ, मतलब अभी तो याद है, इसलिए नहीं देखा। मतलब उस दिन एकता को बता भी रही थी, रहा था। क्या बता रहे थे?
वो ऑटोनोमस वाला ही डिस्कस हो रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अब बताओ नेक्स्ट। यूनिकनेस, एग्जिस्टेंस एंड द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा? यूनिकनेस, एग्जिस्टेंस। यूनिकनेस की गारंटी है, मतलब एग्जिस्टेंस की गारंटी है। है। यस मैम। मतलब डिनोमिनेटर में आप दिख रहा है कि वाई है और वन के आसपास बात की जा रही है, जीरो के आसपास तो बात की नहीं जा रही है, तो ये एग्जिस्टेंस की गारंटी तो है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अब बात ये आती है जब इसका डेरिवेटिव होगा तो इसके डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? अंदाजे मार के हम ये अंदाजा मार सकते हैं कि डिनोमिनेटर में -1/y² रहेगा और कभी कोई डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, बाकी सब ऊपर ऊपर उड़ेंगे, नीचे यही आएगा। और इसको कब दिक्कत होगी? y = 0 पे, और y = 0 क्या कभी हो रहा है? कभी नहीं हो रहा। तो यूनिकनेस की गारंटी भी मिल गई। यस मैम। कौन सा सोल्यूशन है? सोल्यूशन फाइंड आउट करो। कौन सा यूनिक सोल्यूशन है जो इसका है? y = 1। वाइल यस मैम, y = 1। इक्वल टू 1। कैसे? ऑटोनोमस। मैम यहाँ पर इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन क्या होगी? इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन यहाँ पे क्या होंगे? यहाँ पे केवल और केवल y = +-1 इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन होंगे। इन दोनों की मदद से कोई इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन नहीं आएंगे, ये बात हमें समझनी है, ठीक है। इन दोनों फैक्टर्स की मदद से इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन नहीं आएंगे। अगर आएंगे इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन तो हमने पढ़ा था हमेशा कांस्टेंट आते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ना आए। उसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिए थे और नोट्स में भी डाल रखे हैं, और ये भी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। इसमें इन दोनों फैक्टर्स की हेल्प से कोई इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पा रहे हैं, केवल और केवल यहाँ से मिलेंगे, या तो +1 या -1, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट बताओ। यूनिकनेस। यूनिकनेस तो सॉरी, एग्जिस्टेंस पूछना होता है, मैं यूनिकनेस पूछ लेती हूँ पहले। इस पार्ट में बताओ एग्जिस्टेंस। हाँ, इस पर में हो जाएगा। इस पार्ट में हो जाएगा, ठीक है। और इस पार्ट में अगर उसकी बात की जाए यूनिकनेस की तो क्या? रुको मैम। 1/√y का डेरिवेटिव आपको करना होगा। ना क्या सोच रहे हो? क्या खिचड़ी पका रहे हो? हाँ, यूनिक भी हो जाएगा मैम। 1 y का के। पॉइंट देख लिया करो, y = -1 है ना, तो -1 पे कभी इसको कोई दिक्कत आएगी? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। मैम 1 पे। अच्छा 1 है, हाँ सॉरी, 1 है ना, तो 1 पे इसको कभी कोई दिक्कत हाँ नहीं मैम। आएगी। नीचे भी रहेगा तो 0 पे इसको दिक्कत आएगी। हाँ मैम। ठीक है, चलो हो गई। 12th बताओ। यहाँ पे क्या ये 12 भी हो। कॉन्टिन्यूस है? कहाँ पे? जो भी आपका ये दूसरा सिस्टम है, दूसरी आईबीपी। हाँ, इसमें ना मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है मैम। इसका डोमेन ही तो कुछ अलग दे दिया आपने। क्या अलग दे दिया? मतलब √1 ये तो मतलब कॉम्प्लेक्स वाला फील आ रहा है मैम। तो आप काम किस में कर रहे हो? रियल में कर रहे हो ना, तो रियल में ही पूछा जा रहा है। तो इसको जवाब क्या दूं? नहीं। हाँ, तो कॉन्टिन्यूटी नहीं है ना, दिक्कत करेगा रूट्स ऑफ -1। रूट के अंदर आप हाँ। डोमेन निकालने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। रूट के अंदर आप नेगेटिव नहीं डाल सकते, ब्लॉक के अंदर आप जीरो नहीं डाल सकते, नेगेटिव नहीं डाल सकते, कुछ रूल्स होते हैं, उनको आपको फॉलो करना यस होगा। मैम। कॉम्प्लेक्स में काम नहीं कर रहे, आप रियल में काम कर रहे हो, तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस की भी कोई गारंटी नहीं है, यूनिकनेस की भी गारंटी नहीं अच्छा, समझ गया। है। 13th में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इतने प्यारे फंक्शंस हैं और 1 1 के आसपास बात की गई है, यूनिक भी हो जाएगा, एग्जिस्ट भी कर जाएगा। इतना प्यारा फंक्शन है। इतना प्यारा फंक्शन। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको लिख लेने चाहिए।
मैं PDF में आज डाल दूंगी, और कुछ रह गया हाँ उधर से मैम, नोट कर लेना। और इसका वीडियो भी डाल देना मैम। आप बज रहे हैं 8, मतलब 57 हुए हैं। 6 मिनट बाद हम फिर से मिलेंगे, 5 मिनट का ब्रेक रख लेते हैं। क्यों? मैम क्लास इक्वेशन करने के लिए। क्लास इक्वेशन की असाइनमेंट करने के लिए। तो मैम काट मत देना मैम इसको। काटूंगी नहीं, वो 5 कितना मिनट के लिए क्यों मैम काटूंगी? कितना देर मैम वो कितना देर तक होगा?